और बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें सिर्फ 46 दिन पहले अपरिपक्व बताकर पार्टी की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया था और उन्हें एक बार फिर अब पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि आकाश की उनके एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। सवाल यह है कि आकाश आनंद ने 1.5 महीने में वो कौन सा क्रैश कोर्स कर लिया जिसकी वजह से बुआ उन्हें ज्यादा जिम्मेदार अब मान रही है। बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। आकाश आनंद अपने भाषणों के जरिए बीएसपी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आती है 7 मई की तारीख और बीच चुनाव में बुआ मायावती का फैसला हर किसी को चौंका देता है। मायावती ने न सिर्फ भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था, बल्कि उत्तराधिकारी घोषित करने वाला फैसला भी वापस ले लिया था। दलील ये थी कि आकाश आनंद अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। मायावती के इस फैसले को आकाश आनंद ने सिर माथे पर रखा। चुनाव प्रचार से दूर हो गए और नतीजे आए तो देश भर में चुनाव लड़ने वाले बीएसपी का कहीं खाता तक नहीं खुला। यूपी में भी बीएसपी का हाथी औंधे मुंह गिर गया। यूपी के चुनावी नतीजे मायावती और बीएसपी के लिए संकेत थे कि कुछ नया नहीं किया तो जो बचा हुआ वोट बैंक है वो भी करवट ले सकता है। आनंद फानन में 23 जून को प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में मायावती के पीछे पीछे चलते हुए आकाश आनंद नजर आए। मायावती कुर्सी पर बैठी तो आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छुए। माया ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा और ये साफ हो गया कि मायावती ने अपना फैसला अब बदल दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद अब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी संभालेंगे। अब कुछ सवाल है। जो आकाश आनंद मायावती की नजरों में अपरिपक्व थे, वो 1.5 महीने में ही आखिर कैसे परिपक्व हो गए? इशारों में विरोधी कह रहे हैं कि मायावती ने पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पर काम किया। आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जहां तक आकाश आनंद जी की बात है, मैं जानता हूं कि वो बहुत होनहार युवा नेता है, तो इससे मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी को फायदा ही होगा। आकाश आनंद को लेकर मायावती ने फैसला क्यों बदला, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं आम हैं। एक चर्चा ये भी है कि नगीना से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर दलित समाज के बीच तेजी से युवा नेता के बतौर लोकप्रिय हो रहे, जिन पर आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार के दिनों में तीखा हमला बोला था। हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है, फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। एक बार फिर आकाश आनंद इसी तेवर में दिखाई देंगे। पार्टी ने पंजाब विधानसभा के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर अब आकाश आनंद का ही नाम है। देखिए, यहां यह जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर मायावती इतना दबाव में क्यों है और उन्होंने अपने ही बड़े फैसले को सिर्फ 1.5 महीने में क्यों पलट दिया। इसके पीछे चुनाव दर चुनाव बीएसपी का यूपी में घटता वोट है। यूपी में ग्राफ कैसा रहा, मैं जल्दी से आपको वो दिखाता हूं, जरा इससे आपको तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट बैंक गिरा। 2007 की बात करें, विधानसभा चुनाव की 30.43% वोट बीएसपी के पास था और सरकार भी थी। अगर आप देखें 2009 लोकसभा की बात करें तो 27.42%,
इसके अलावा 2012 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 25.91% वोट बसपा के पास था। और 2014 लोकसभा की बात करें 19.77% वोट था, जबकि सीट कोई नहीं जीती, लेकिन वोट बैंक फिर भी 19% के पास था। फिर 17 विधानसभा का चुनाव आता है, 22.23% वोट बैंक था बसपा का। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, 19.43%, यानी मामला दहाई के आंकड़े पर चल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट बसपा को मिला। और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, जो खतरे की घंटी बसपा के लिए, जहां वोट प्रतिशत यानी दहाई के आंकड़े में नहीं रहा, अब 9.39% पहुंच गया। तो ये बसपा के लिए खतरे की घंटी है कि किस तरह से बसपा का वोट बैंक धीरे धीरे कम होता गया। देखिए, यही वजह है कि मायावती ने अपनी रणनीति बदली है और युवा चेहरे को फिर आगे किया है। जो मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बड़ा वोट बैंक जिनके साथ मजबूती से खड़ा रहता था, वो इन दिनों सियासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।